अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। इस रमजान के महीने हम रोज आपके बीच एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जिनकी इजाद ने दुनिया को पूरी तरीके से बदल दी। अगर बात करें आज मोबाइल कैमरे से खींचने वाली तस्वीरों के बारे में, बगैर किसी गलती के अगर हम गणनाएं कर सकते हैं या अगर सटीक कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके पीछे सदियों पहले की गई ऐसी खोजें हैं, इजाद है, जिनका श्रेय उन महान मुस्लिम वैज्ञानिकों को जाता है जिनकी तहकीक रिसर्च ने दुनिया की तकदीर बदल दी। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं उन अजीम मुस्लिम साइंटिस्ट से जिनकी मेहनत ने आज की मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी है। पहले अगर साइंटिस्ट की बात करेंगे तो वो है इब्न अल हैसम। इब्न अल हैसम ने ऑप्टिक्स, जिसे आप कहते हैं, उन्हें ऑप्टिक्स का बादशाह कहा जाता है। अगर आप आज मोबाइल कैमरा से तस्वीरें खींच रहे हैं तो यह सिर्फ एक मजे की चीज नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक इनकलाब, जिसे क्रांति कहते हैं, ये क्रांति है। इब्न अल हैसम वो शख्स थे जिन्होंने यह साबित किया कि इंसान की आंखें रोशनी पैदा नहीं करती, बल्कि बाहरी रोशनी के ग्रहण करके चीजों को देखती है। उन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा का कॉन्सेप्ट पेश किया, जो आज के मॉडर्न कैमरों का बुनियादी उसूल यानी कि प्रिंसिपल है। उनके इस शोध ने ऑप्टिक्स दृष्टि विज्ञान की नींव रखी और आगे चलकर चश्मे, दूरबीन और कैमरों के विकास में मदद मिली। अगर आप कहेंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि जैसे किताब है, किताब अल मनाजिर, आप इसे पढ़िए, जिसमें ऑप्टिक्स पर उन्होंने सबसे अहम किताब लिखी और उसे देखने के बाद लोगों ने बड़े से बड़े इजादात किए। इसके अलावा एक किताब है द ऑप्टिक्स ऑफ इब्न अल हैसम, जिसे ए.आई. साबरा ने लिखा है। इसे पढ़ करके भी आप बहुत सारी चीजें उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। अगर दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात की जाए तो एक साइंटिस्ट है अल ख्वारिज़मी। ये एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है जिन्होंने अलजेब्रा का खोज किया। सोचिए, ये अलजेब्रा के जनक हैं। शायद आपको ये बातें नहीं मालूम हो, दुनिया में कोई भी गणना अलजेब्रा के बिना पूरी नहीं हो सकती। और अलजेब्रा यह तो एक मुस्लिम साइंटिस्ट की इजाद है। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने ऐसी गणितीय तरकीबें इजाद की जिनके बिना आज किसी भी तरह की साइंटिफिक रिसर्च नामुमकिन होती। उन्होंने अल जबर वल मुकाबला नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अलजेब्रा शब्द के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अलजेब्रा कोई शब्द है। उनके काम ने कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और बैंकिंग सिस्टम में क्रांति लाई। अगर आज उन्होंने ये खोज नहीं किया होता तो ना शायद बैंक होता, ना बैंकिंग सिस्टम होता। इसके अलावा अगर बात करें उनके किताबों के बारे में, जिसे आप पढ़ सकते हैं, तो एक बेहद मशहूर किताब है, किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, कार्ल बी बोयर की किताब है। इसे पढ़िए ताकि आपको उनकी जिंदगी के बारे में पता चल सके और पता चले कि अलजेब्रा की खोज किसने की। अगर हम तीसरे साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो वो है इब्न सीना, जिन्हें मेडिकल साइंस के एक बड़े रहनुमा के तौर पर बताया जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यकीन मानिए, वहां भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट की रिसर्च जो है वो छिपी हुई है, और कहा जा सकता है कि वहां पूरी तरीके से एक मुस्लिम साइंटिस्ट की रिसर्च की छाप मौजूद है। इब्न सीना, जिन्हें पश्चिमी दुनिया में एविसेना के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल साइंटिस्ट में से वो एक थे। उनकी किताब है कानून की अल तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन, कई सदियों तक मेडिकल शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत बनी रही। उन्होंने बीमारियों के इलाज में हर्बल मेडिसिन, सर्जरी और माइक्रोब्स की भूमिका को लेकर जो तहकीक की, वो आज भी डॉक्टरी की दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। अगर आप किताबों की बात करेंगे तो आप एक किताब पढ़ सकते हैं, अल कानून फी अल तिब, बहुत शानदार किताब है। उसके अलावा आप एविसेना एंड द कैनन ऑफ मेडिसिन, जो कि विलियम ई गोलम ने लिखा है, इसे पढ़ करके आप उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर हम चौथे साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो वो है जाबिर इब्न हय्यान, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए उन्होंने काम किया। उन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक कहा जाता है। जब भी कोई लैब में एसिड्स या केमिकल्स के साथ रिसर्च करता है तो वो कहीं ना कहीं जाबिर इब्न हय्यान की इजाद को ही दोहरा रहा होता है। उन्होंने डिस्टिलेशन, जिसे आप आसवन कहते हैं, इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन, जिसे आप स्फाटीकरण कहते हैं, और स्मॉल स्केल केमिकल रिएक्शन जैसी तहकीकों को विकसित किया, जो आज भी इंडस्ट्री और रिसर्च लैब्स में इस्तेमाल होती है। उनकी अगर आप किताबों की बात करें तो आप किताब अल्कीमिया पढ़ सकते हैं। इसके अलावा द गोल्डन एज ऑफ साइंस एंड सिविलाइजेशन इन इस्लाम, हार्वर्ड आर टर्नर को जब आप पढ़ेंगे तो आप उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर एक और साइंटिस्ट की बात करें तो वो है नसीरुद्दीन तूसी। नसीरुद्दीन तूसी एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने खगोल विज्ञान और त्रिकोण मिति के जो है के लिए उन्होंने काम किया, और उन्हें त्रिकोण मिति के जगत के तौर पर, जनक के तौर पर बताया जाता है। आपको बता दें, आधुनिक खगोल शास्त्र अगर इतनी तरक्की कर सका तो इसके पीछे एक मुस्लिम साइंटिस्ट की रिसर्च छुपी है। तूसी ने खगोलीय गणनाओं और त्रिकोण मिति के नए नियम बनाए, जो आगे चलकर यूरोपियन वैज्ञानिकों के लिए आधार बने। आपको बताते चले, अगर आप इनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप तज़किरा फिल्म अल हया, एक बुक है जिसे इस्लामिक साइंस एंड द मेकिंग ऑफ द यूरोपियन रिनेसेंस करके एक बुक जॉर्ज सलीबा ने लिखा, उसे पढ़िए। उनसे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम आठवें वैज्ञानिक की बात करें तो वो है अब्बास इब्न फिरनास, जिन्होंने इंसान जिसने पहली बार उड़ान भरी। ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से ये सोचा जा सका कि कोई इंसान उड़ सकता है। हवाई जहाज का इजाद अगर कहीं से हो सका तो ये यकीनन अब्बास इब्न फिरनास की ख्वाबों का नतीजा है। आपको बताते चले, अगर आज हम हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं तो इसके पीछे एक मुस्लिम साइंटिस्ट की कोशिश का हाथ है।
अब्बास इब्न फिरनास वो पहले इंसान थे जिन्होंने उड़ने का तजर्बा किया था। उन्होंने अपने हाथों से एक खास तरह के पंख बनाए और चट्टान से कूदकर उड़ने की कोशिश की थी। यही वजह है कि लोग ये ख्वाब देख सके कि भाई इंसान भी उड़ सकता है। यह अलग बात कि उनकी उन ख्वाबों को एक तरह से देखा गया, उस पर रिसर्च किया गया और फिर बाद में धीरे धीरे नई नई चीजें आई, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चार्टर है, एयरप्लेन है, बहुत सारी चीजें। इसके बारे में अगर आपको और भी ज्यादा नॉलेज लेना है तो द बुक ऑफ इग्नियस डिवाइसेस आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 1001 इन्वेंशन द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन बाय सलीम टी.एस. अल हस्सानी आप पढ़ सकते हैं। अगर हम और साइंटिस्ट की बात करें तो वो है मोहम्मद इब्न जकरिया अल रजी, काफी चर्चित नाम, जिन्होंने मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा काम किया और उन्हें एक महान वैज्ञानिक बताया गया। आपको बता दें स्मॉल पॉक्स जिसे आप चेचक कहते हैं, इसके अलावा एक बड़ा मशहूर बीमारी है मिजलस जिसे खसरा कहा जाता है, उसके इलाज की नींव रखने वाला एक मुस्लिम साइंटिस्ट ही था। रजी ने अल्कोहल को मेडिसिन में पहली बार इस्तेमाल किया, जिसे आप शराब कहते हैं, उसे इलाज के लिए इस्तेमाल करने वाला भी एक पहला मुसलमान वैज्ञानिक ही था। इसके अलावा चेचक तथा खसरा जैसी बीमारियों की पहचान उन्होंने ही की थी। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप किताब अल हावी फी अल तिब पढ़ सकते हैं, अ ट्रीटाइज ऑन द स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, जिसे आप रेजेज अल रजी ने किताब लिखी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक आखिरी साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो वो है उमर खय्याम, काफी फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने कैलेंडर सुधारने वाले वो महान गणितज्ञ थे। यानी कि जो कैलेंडर आप देख रहे हैं आज के दौर में, उसकी अगर किसी ने सही तरीके से नींव रखी थी तो वो साइंटिस्ट जो है वो आपको उमर खय्याम है। उमर खय्याम के बारे में अगर बात की जाए, अगर आज हम सटीक तारीखें जान सकते हैं तो इसका श्रेय उमर खय्याम को ही जाता है। यानी कि आज कौन सी तारीख है, कल कौन सी तारीख होगी, ये सब कुछ उनकी वजह से। उन्होंने जूलियन कैलेंडर को सुधार कर एक नया कैलेंडर सिस्टम तैयार किया जो आज भी ज्योतिष और खगोल शास्त्र में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, खगोल शास्त्र में आज भी, यानी कि जो ज्योतिषी हैं, जो कहते हैं कि हम आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, ये सारी चीजों की शुरुआत भी एक मुस्लिम वैज्ञानिक ने की है। हालांकि ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, हाथ देखने का रिवाज मुसलमानों में कम है, लेकिन इसकी खोज करने वाला एक मुसलमान है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप ट्रीटाइज ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, द मैथमेटिक्स ऑफ उमर खय्याम पढ़ सकते हैं जो रोशनी रशीद ने लिखा है। इसे पढ़ करके आपको ये बात पता चलेगी कि किस तरीके से मुस्लिम वैज्ञानिकों ने बड़ा काम किया। हमने 10 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया जिन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई। हमें इनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इनकी इल्मी विरासत को जिंदा रखना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि हमने इन 10 वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि शायद आप इनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में जानते नहीं होंगे। आपने किताबों में न्यूटन पढ़ा होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपने इन नामों को नहीं पढ़ा होगा। इन नामों को जानबूझ करके छिपाया गया या इसके पीछे क्या साजिश है, ये आप भी बेहतर समझते हैं। ऐसे कई नाम हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन उनके नामों को अंग्रेजी लफ्जों का इस्तेमाल करके इस तरह से लिखा गया कि आप ये तय भी नहीं कर सके कि वो साइंटिस्ट मुस्लिम समाज से आते हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। इन लोगों ने जो काम किया वो वाकईतन बहुत जबरदस्त है। उनके इस काम की वजह से ये दुनिया बहुत आसान आपको नजर आती है। यही वजह है कि हमने आपसे पहले ही कहा कि अगर आप चश्मा पहन रहे हैं, अगर आप तस्वीरें खींच रहे हैं, तो इसके पीछे एक मुस्लिम वैज्ञानिक है। अगर आप गिनती कर पा रहे हैं, अगर आप कैलेंडर में तारीख देख पा रहे हैं, आप ये तय कर पा रहे हैं कि अगले साल की अगली तारीख को या फलाने तारीख को आपके बच्चे या आपकी शादी है, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वैज्ञानिक की वजह से। आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।